नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th की क्लास पर हैं और आज हम लोग जो हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, यानी जो सेकंड क्लास हम लोगों का सेकंड लेसन चल रहा है, वो लेसन है बच्चों परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के अंतर्गत देखिए हम लोगों ने कैथोड किरण के बारे में जान लिया, हम लोगों ने एनोड किरणों के बारे में जान लिया, न्यूट्रॉन्स के बारे में जान लिया। जब धीरे धीरे सबके बारे में जान लिया तो फिर बेटा सन 1898 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था टॉमसन। ठीक है, टॉमसन, कुछ जगह थॉमसन भी लिखा होता है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं कि टॉमसन या थॉमसन दोनों एक ही है बेटा। ठीक है, तो इन वैज्ञानिक ने क्या किया भैया, ये वैज्ञानिक ने परमाणु की डिस्कवरी की, परमाणु के बारे में इन्होंने बताया। तो क्या बताया मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में। इन्होंने कहा, मैं लिख के आपको पहले समझाता हूं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि परमाणु में जितने ऋणावेशित, परमाणु में जितने ऋणावेशित कण होते हैं उतने ही धनावेशित कण होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं भैया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, परमाणु की संरचना के संबंध में, जो परमाणु है उसकी संरचना के संबंध में थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो ये मॉडल थॉमसन, जिसका एक और नाम टॉमसन भी कुछ किताबों में लिखा होता है, तो ये सन 1898 में इन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा कि परमाणुओं में जितना भी ऋणावेशित कण होता है उतना ही धनावेशित कण होता है। बेटा ध्यान देने योग्य बात है, जितना ऋण उतना धन। अगर मैं कहूँ 100 ऋण तो समझ लीजिए 100 धन। बात समझ में आ गई कि 100 धन पर 100 माइनस, अर्थात कहने का मतलब कोई भी परमाणु होगा, उस परमाणु में जितने ऋणावेशित कण होंगे अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही धनावेशित कण अर्थात उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये बात थॉमसन ने कही थी, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु विद्युत उदासीन कण है। चलिए, ये बात भी इनकी बहुत अच्छी थी। ये जो परमाणु होता है ना, ये विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन क्या है बेटा, ये भी बहुत अच्छी बात है। परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन होता है। बेटा बात समझिए ना कि अगर हमारे पास 100 धन है और 100 ऋण है, ऐसे समझिए। मैंने कहा मेरे पास 100 पार्टिकल्स धन के हैं प्लस के और 100 पार्टिकल्स माइनस के हैं, तो 100 प्लस 100 माइनस को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं समझूं, आप समझाऊं के पास मेरे पास 2 प्लस है 1 माइनस है, बेटा एक तो इसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक धन रहेगा। और ये धन उदासीन नहीं है क्योंकि इसको हर समय किसी माइनस की तलाश होती है बेटा। तो कहने का मतलब जो परमाणु होता है, ये परमाणु कैसा होता है, विद्युत का उदासीन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितने ऋणावेशित कण होते हैं उतना ही धनावेशित कण होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने तीसरा क्या पॉइंट कहा था, तीसरा पॉइंट बेटा इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु गोल आकृति का है, परमाणु गोल आकृति का है। इन्होंने ये भी बात बताई, जो परमाणु होता है ना वो गोल होता है, ये बात तो इन्होंने बताई। ठीक है, इसके साथ ही साथ इतने पॉइंट कहने के बाद इन्होंने एक बात और भी कही कि जो परमाणु होता है, चौथा पॉइंट होगा बेटा, जबरदस्त पॉइंट है। जो चौथा पॉइंट है इन्होंने कहा, मैं लिख देता हूं चौथा पॉइंट क्या कहा इन्होंने। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु तरबूज के समान है, तरबूज के समान है। इन्होंने कहा तरबूज में
खाने योग्य भाग प्रोटॉन अर्थात धनावेश तथा बीज इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेश होता है। बेटा इन्होंने अगली बात कही कि जो परमाणु होता है ना वो तरबूज के समान है। तरबूज में आपने देखा होगा कि उसमें खाने योग्य भाग जो होता है वो लाल रंग का होता है, तो उन्होंने लाल रंग की तुलना धनावेश और यानी प्रोटॉन से की, तथा उस लाल भाग में आप देखे होंगे जो बीज निकले होते हैं, वो जो बीज की तुलना थी वो बच्चों बीज की तुलना इन्होंने इलेक्ट्रॉन से की। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इनका कुछ परमाणु से रिलेटेड थ्योरी थी, कुछ इन्होंने बात कही, लेकिन इनका ये मॉडल जो था बेटा वो असफल हो गया था, ठीक है। वो असफल था, मतलब पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई इसकी। तो सीधी सी बात है बेटा, क्या दिक्कत रही होगी, क्या इसमें कमियां थी, क्या त्रुटि थी, वो त्रुटि देखते हैं, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल की कमी, बेटा क्या कमी थी इनके मॉडल में, ये जानने योग्य बातें थी। तो पहली कमी क्या थी, देखिए इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात तो बिल्कुल पता चलती है, ये बात तो सिद्ध हो गई थी कि परमाणु जो होता है वो कैसा है, विद्युत उदासीन है, ठीक है। इनके मॉडल से यह स्पष्ट होता है कि परमाणु उदासीन है, परंतु यह स्पष्ट नहीं होता कि ऋणावेश तथा धनावेश किस तरह आकर्षित हैं, ऐसे लिख देते हैं, किस तरह आकर्षित हैं। बेटा क्या है, इनके मॉडल से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु कैसा है, उदासीन है, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो ऋणावेश है तथा धनावेश वो किस तरह एक दूसरे से आकर्षित है, या यूं कहिए किस तरह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात, इनके मॉडल में नाभिक का कोई बखान नहीं हुआ। बेटा इनके मॉडल में आप देख रहे हैं कहीं पर नाभिक की बात ही नहीं हुई, जबकि परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। साथ ही साथ तीसरी कमी क्या थी, इनके मॉडल में न्यूट्रॉन का कोई बखान नहीं हुआ। बेटा आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इन्होंने जब नाभिक की ही बात इन्होंने नहीं कही तो फिर उसकी न्यूट्रॉन की बात तो कही ही नहीं, जबकि ये पता है कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सीधी सी बात है कि इनके मॉडल से ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु उदासीन है, लेकिन ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि जो धनावेश है और ऋणावेश है वो किस तरह एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, या किस प्रकार वो बंधे हुए हैं, या किस प्रकार का आकर्षण रखे हैं। साथ ही साथ इनके मॉडल से ये भी नहीं पता चला, इनके मॉडल में ये भी नहीं बताया गया कि नाभिक भी होता है, नाभिक जैसी भी कोई चीज़ है। साथ ही साथ इनके मॉडल में न्यूट्रॉन का भी कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बखान नहीं किया गया। तो बेटा यही था थॉमसन के परमाणु मॉडल की थ्योरी तथा उसकी कमियां। उम्मीद है बेटा आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।